मिडल ईस्ट में होने वाली लड़ाई अब दो देशों की लड़ाई नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच होने वाली टेंशन हमने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन हमने उसमें सिर्फ आपको ब्रीफ किया था कि उनके बीच में टेंशन क्या है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस टेंशन से भारत पर क्या फर्क पड़ रहा है। हाय, मैं हूं अंकित सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अंकित अनफिल्टर्ड। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिन लोगों को नहीं पता है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक मार्ग है और जो कि ईरान के अंडर आता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। वह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अकेले एशिया का 90% ऑयल भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत जो कि 88% ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 60% एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के पेट्रोल पंप्स, किचन गैस और ग्रोसरी के बिल तक पहुंच रहा है। कुछ राज्यों में तो गैस के सिलेंडर्स अभी से शॉर्टेज होना चालू हो गए हैं। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच टेंशन और बढ़ गई तो ईरान सीधी धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो ऑयल के प्राइसेस संभाले नहीं संभलेंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के पेट्रोल पंप्स, किचन गैस और ग्रोसरी के बिल तक पहुंच रहा है। कुछ राज्यों में तो गैस के सिलेंडर्स अभी से शॉर्टेज होना चालू हो गए हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, उसका असर भारत पर कैसे पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत का लगभग आधे से ज्यादा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। अगर वॉर की वजह से शिपिंग में डिस्टर्बेंस आई तो पेट्रोल और डीजल तो महंगा होगा ही होगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा और ऑल ओवर महंगाई बढ़ जाएगी। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पर यह कैसे इम्पैक्ट करेगा। जब भी पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो इसका असर सभी चीजों पर पड़ता है। भारत अपनी एलपीजी डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से एलपीजी का प्राइस इंक्रीज हो सकता है और गैस सिलेंडर के सब्सिडी पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ राज्यों में सिलेंडर के शॉर्टेज अभी से होने लगी है, तो हमें हम समझ लेना चाहिए कि ये वॉर इंटरनेशनली अब हमारे किचन तक पहुंच रहा है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इस वॉर का भारत की इकोनॉमी पर कैसे फर्क पड़ सकता है। वॉर के टाइम सभी इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ करेंसी में लगाना चाहते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर। इस टेंशन की वजह से डॉलर और मजबूत हो रहा है और भारत का रुपया और वीक हो रहा है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही भारत और यूएस डॉलर का जो रेट था वो 85 रुपीज था, लेकिन आज वो 93 रुपीज तक पहुंच चुका है। जब भी भारत रुपया यूएस डॉलर के सामने वीक होता है तो हमें सबको पता है कि इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, बहुत सारी आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, वह सभी चीजें महंगी होने लग जाती हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ऑयल एक सिर्फ फ्यूल नहीं होता है। ऑयल से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट भी ऑयल की वजह से महंगे हो जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, रबड़, कॉस्मेटिक और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो ऑयल से चलती हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पैकेज फूड्स, प्लास्टिक बॉटल्स, टूथपेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट सबका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और जो कंपनियां इन्हें बना रही हैं वह सीधा कंज्यूमर पर डाल देती हैं। वॉर का एक हिडन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। मिडल ईस्ट सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स भी रिस्क पर आ जाते हैं और फर्टिलाइजर महंगा होने का मतलब फार्मिंग कॉस्ट बढ़ेगी और फूड सारे महंगे हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 60% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है, लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ और देशों से भी इंपोर्ट करना चालू कर दिया है, जैसे कि रशिया और अन्य कुछ देश, जिनसे कुछ ऑयल हम महंगे रेट में परचेज कर रहे हैं। इसी वजह से अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया तो भारत भारी मात्रा में अफेक्टेड होगा, क्योंकि इससे भारत की ऑयल सप्लाई में डिस्टर्बेंस आएगी और भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के कगार पर आ जाएगी। और अब हमें यहाँ ये समझना है कि कैसे दो देशों की लड़ाई जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है और भारत को अफेक्ट कर रही है, इस समय हमें संयम बना के रखना है। और आज अभी यही अपडेट है और अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आगे भी आपको वीडियो में देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अंकित अनफिल्टर्ड।